इस बीच देश में पहली बार एक आर्मी चीफ ने अपने पूर्व आर्मी चीफ, जो कि अब केंद्रीय मंत्री है, उस पर सार्वजनिक तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जनरल दलवीर सुहाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ रहते हुए वीके सिंह ने गलत मंशा से उनका प्रमोशन रोकने की कोशिश की थी। आर्मी चीफ जनरल दलवीर सिंह सुहाग के एक एफिडेविट से हड़कंप मच गया है। आर्मी चीफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 2012 में मुझे तब के आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने रहस्यमय तरीके से बुरी मंशा और दंड देने के इरादे से निशाना बनाया। इसका मकसद आर्मी कमांडर की पोस्ट के लिए मेरा प्रमोशन रोकना था। आर्मी से रिटायर होने के बाद वीके सिंह राजनीति में आ गए और इन दिनों मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से वो इससे निकल सकते थे। वो तमाम डिप्लोमेटिक तरीके निकालने चाहिए थे, जिससे एक सर्विंग चीफ जो है और एक सर्विंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स उसके खिलाफ इस माफी की कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि इससे आर्मी की इमेज, इसके देश की इमेज, इससे हमारी मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की इमेज, सबके ऊपर सवालात और निशान लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में जनरल दलवीर सिंह सुहाग ने कहा कि 19 मई 2012 को मुझे कारण बताओ नोटिस में फर्जी, बेबुनियाद और काल्पनिक आरोप लगाए गए। मेरे ऊपर अनुशासनिक और सतर्कता बैन थोपा गया, जो पूरी तरह से अवैध था। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल दलवीर सिंह सुहाग ने बुधवार को यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्तानी की उस याचिका के जवाब में दाखिल किया है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्तानी ने आरोप लगाया है कि दलवीर सिंह सुहाग को पदोन्नति में पक्षपात कर आर्मी कमांडर बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया है इस याचिका में कि इस पक्षपात की वजह से ही वो आर्मी चीफ बनने की रेस में जनरल विक्रम सिंह से पीछे हो गए थे। जनरल वीके सिंह ने आर्मी चीफ रहते हुए अप्रैल और मई 2012 में दलवीर सिंह के ऊपर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद डीवी बैन लगाया था। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 20 और 21 दिसंबर 2011 की रात को 3 कोर के इंटेलिजेंस और सर्विलेंस यूनिट के जोरहट के एक ऑपरेशन के मद्देनजर की गई थी। उस वक्त जनरल दलवीर सिंह सुहाग दीमापुर की 3 कोर के जीओसी थे, लेकिन जनरल दलवीर सिंह ने हलफनामे में दावा किया है कि उस दिन वो सालाना छुट्टी पर थे और छुट्टी काटने के बाद 26 दिसंबर 2011 को उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। जनरल विक्रम सिंह ने आर्मी चीफ बनने के 15 दिन के अंदर 15 जून 2012 को हटा लिया था, जिसके चलते जनरल दलवीर सिंह ईस्टर्न कमांड के जीओसी बन सके। जब 15 दिन में जनरल दलवीर सिंह पर डीवी बैन लगा था, उस वक्त आर्मी कमांडर की पोस्ट खाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्ताने ने सुप्रीम कोर्ट में यही चुनौती दी कि जनरल दलवीर सिंह को फायदा पहुंचाने के लिए ही जनरल विक्रम सिंह ने उन्हें मौका नहीं दिया। 4 फरवरी 2012 में जनरल दास्ताने जब कोर्ट गए थे, तब तक जनरल वीके सिंह सुप्रीम कोर्ट में अपनी उम्र वाले मामले को हार चुके थे। अपने हलफनामे में जनरल दलवीर सिंह ने वीके सिंह पर सीधा प्रहार किया है। जनरल दलवीर सिंह का साफ कहना है कि अवैध, अनुशासनिक और सतर्कता बैन लेफ्टिनेंट जनरल दास्ताने को आर्मी कमांडर बनाए जाने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने हलफनामे में कहा कि सरकार और रक्षा मंत्रालय इस बात पर सहमत है कि मेरे साथ और मेरी मिलिट्री रेपुटेशन के साथ अन्याय हुआ था। सूत्रों के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल दलवीर सिंह सुहाग ने यह हलफनामा बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्तानी की 2012 की आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की उस याचिका के जवाब में दाखिल किया है, जिसमें जनरल दलवीर सिंह सुहाग व्यक्तिगत तौर पर रिस्पोंडेंट थे। उस वक्त जनरल दलवीर सिंह सुहाग ना तो आर्मी चीफ थे और ना वीके सिंह मंत्री थे। इस वजह से चूंकि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल से वो याचिका खारिज हो गई थी, इसलिए जनरल दास्तानी सुप्रीम कोर्ट गए थे और अब केस की सुनवाई शुरू होने वाली थी। इसी वजह से पहले से ही एएफटी में दाखिल याचिका को जनरल दलवीर सिंह सुहाग ने फिर से जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। कैमरामैन अनंत पाल के साथ शैलेश कुमार, न्यूज़ 24 नई दिल्ली। ये तो 2 जनरल्स में जंग छिड़ी हुई है।